हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं एक विशेष महामंत्र की, जो दीपावली तक अगर आप रोज बस एक बार बोल लेते हैं या सुन लेते हैं तो कहा जाता है इससे पावरफुल कोई लक्ष्मी मंत्र होता ही नहीं है। आपको स्वयं से ही 100% रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आइए हाथ जोड़कर नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ तू लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वहु मेरी आस, सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत शिर बारंबार। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी, तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम समको दयाल कहु नाही, मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे, भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी, त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश, भगत तुम्हारी धरे ध्यान, नित विनय करत कर जोर, माँ तू लक्ष्मी अपने दास पर करहु दया की कोर, बोले लक्ष्मी महारानी की जय। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अचानक अपार धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है, लेकिन ये धन आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिलता। उसके लिए आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना ही पड़ता है। कई प्रकार के उपाय समय समय पर बताते रहती हूँ, पर एक महाशक्तिशाली महामंत्र जो आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा एक केस नहीं देखा जहाँ ये काम नहीं किया हो। महालक्ष्मी माता की कृपा से आपके जीवन में वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज, गांधीर्य और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा प्राप्त होती है। अतः सभी को समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की आराधना अवश्य में भी हर दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी या देवी लक्ष्मी, इनके नाम का ही अर्थ है महा यानी भव्य, महान। देवी लक्ष्मी को धन संपदा, वैभव, संपन्नता, समृद्धि, खुशी और सौभाग्य की देवी माना गया है। देवी लक्ष्मी एक आदर्श पत्नी है, शक्ति का अवतार है, और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो तो मनुष्य को जीवन के आठों सुख या धन संबंधी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से दुख दरिद्रता से जूझ रहा है, उसके परिवार पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, कर्ज चुकाने के लिए धन नहीं है, धन की बहुत अधिक कमी हो गई है, कहीं से भी पैसों की मदद मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से आपके कर्ज की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। आपको समस्त समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और अगर आप नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं, लगातार इंटरव्यू देने के बाद भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण प्रतिदिन आपके जीवन में निराशा बढ़ते चली जा रही है, तो ऐसे में समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको महालक्ष्मी के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। घर में कोई भी अभिमंत्रित आपके पास श्री यंत्र हो, चांदी की छोटी सिल्ली हो, कोई लक्ष्मी माता की गुटिका हो, कोई हत्ता जोड़ी हो, तो इसको रख करके इसके सामने आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। और विशेष रूप से अगर लक्ष्मी गुटिका हो तो इसको धारण करने पर वो आप अपने आप ही इंटरव्यू क्लियर करने लगते हैं। यदि घर परिवार का वातावरण अशुद्ध बना हुआ है, प्रत्येक काम में बाधा आ रही है, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप ये लक्ष्मी कवच को धारण कीजिए। साथ साथ घर में लक्ष्मी श्री यंत्र की स्थापना कीजिए। आपके घर में अवश्य ही माता लक्ष्मी का वास होगा। घर के चारों तरफ का वातावरण अपने आप शुद्ध होने लगेगा, आपके कार्य बनने लगेंगे, पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। देवी लक्ष्मी ब्रह्मांड के पालनकर्ता विष्णु भगवान की पत्नी है, पूरक है भगवान विष्णु की, और दोनों मिलकर एक आदर्श युगल जोड़ी बनाते हैं, जिनका हर युग में बार बार पुनर्जन्म हुआ है, कभी राम और सीता की तरह तो कभी कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में।
देवी लक्ष्मी बहुत ही दयालु हैं, विनम्र माता हैं और जो लोग सच्चे दिल से अच्छे इरादों के साथ उनको प्रसन्न करते हैं उन्हें धन, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। जो लोग अपने बड़े ऋण को पाने की वापस कोशिश कर रहे हैं, किसी को कर्ज दिया वो लौटा नहीं रहा, या फिर आप खुद ही कर्ज में बहुत डूब गए हैं, या फिर अपने जीवन में अब तक सफलता का मुंह नहीं देख पाए, उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज एक खास मंत्र बताने जा रही हूँ। वैसे तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो इस मंत्र की शक्तियाँ मैंने स्वयं अनुभव की है, मेरे भी स्थूल गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है और अतीत में आपसे भी कई लोगों में से आप में से मैंने ये मंत्र दिया है, आपने जाप भी किए, जिसका फल मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विशेष चमत्कारी प्रभावशाली मंत्र की महिमा अगर कहती जाऊं तो अनंत है और इस मंत्र के जाप से जहां आपके जीवन में कर्ज हो, धन संबंधी परेशानियां हो, वो दूर हो जाएंगी और जीवन में अपार, अपार मतलब अपार अपार, इतना ज़्यादा कि आपका घर छोटा पड़ जाएगा, आपके घर में सदा के लिए सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। इस मंत्र को जाप करने के कोई विशेष नियम नहीं है, आप किसी भी दिन से ये शुरू कर सकते हैं और अगर आप कोई विशेष मनोकामना से करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक चौकी लगा करके या अपने पूजा मंदिर में ही माता लक्ष्मी के सामने बस एक तिल के तेल का दिया जलाना है और बस 28 बार यानी 28 टाइम्स आपको बोलना है, ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माता लक्ष्मी के एकमात्र ऐसा मंत्र की जिसको जपने से, सुनने मात्र से अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अगर इस मंत्र को आप 1.25 लाख अभिमंत्रित कमलगट्टे की या स्फटिक की माला से अभिमंत्रित कर लीजिए, जप कर लीजिए, तो 40 दिन के अंदर गारंटी है आपके ऋण मुक्ति के साधन बैठ जाएंगे। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और इस मंत्र का अर्थ है जय हो महालक्ष्मी माता, जो कि श्रीं ह्रीं श्रीं जैसे बीज मंत्रों से सहित है, जो कमल पर विराजमान है, जिनके स्मरण से समस्त प्रकार के प्रसाद अर्थात आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महालक्ष्मी माता को हम प्रणाम करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं ओम महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों, माता लक्ष्मी आपको संपन्नता का वरदान दे, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है, श्री विष्णु भगवान की प्रिया है, विशिष्ट बुद्धि की कारक है। हे माता महालक्ष्मी, अपनी शरण में लें, यही सच्चे दिल से आप माँ से प्रार्थना करें। विशेष धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना प्राप्ति के लिए आपको 108 बार नियमित करना चाहिए। और जो लोग भी दिवाली तक का उपाय करना चाहते, गारंटी वाला उपाय, तो आप अपने घर में उत्तर दिशा में या घर के मंदिर में स्थान नियत कर लीजिए, जहां आप रोज़ दिवाली तक रोज़ माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे या मंत्र जाप करेंगे। अपने सामने एक अभिमंत्रित, जो भी अभिमंत्रित हो 1.25 लाख लक्ष्मी जाप से या लक्ष्मी कुंडी यज्ञ से, तो आप श्रीयंत्र या चांदी की सिल्ली हो या कोई हत्ता जोड़ी हो या माता लक्ष्मी की छोटी मूर्ति भी आप रख सकते हैं। चांदी की होनी चाहिए या अष्ट धातु की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ये वस्तुएं खुद से खरीदी गई होनी चाहिए। कम से कम 1.25 लाख जाप से किसी ब्रह्मचारी द्वारा 40 दिन तक अभिमंत्रित होनी चाहिए, तब इस साधना के आपको पूर्ण फल प्राप्त होंगे। ये फटाफट काम करेगा। अगर नहीं है, आप मार्केट से खरीद के लेना चाहते, तो पहले 40 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आप इसको संस्कारित कीजिए। कुछ लोग बहस करते हैं कि अभिमंत्रित क्यों, तो किसी भी चीज़ को संस्कारित करना समझिए बहुत ज़रूरी होता है। जो वस्तु आपकी शरीर की नकारात्मकता को सोखते आ रही है, वो अगर पहले से
जो वस्तु आपके शरीर की नकारात्मकता को सोखने जा रही है, वो अगर पहले से ही 100 लोगों के हाथों से होकर आपके पास आएगी तो उन सब की नकारात्मकता को आपके पास लेकर आएगी और उल्टा हो सकता है आपको परेशान कर देगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पुरानी जो रद्दी ऊर्जाएं हैं उनको हटाकर नवीन शुभ पॉजिटिव ऊर्जा स्थापित करने के लिए जब आप अभिमंत्रित वस्तुओं से जाप प्रारंभ करते हैं तो ये तुरंत आपको शुभ फल देने लगती है। आपके आसपास आपके घर की नकारात्मकताओं को सोखने लगती है। तो कोई भी अभिमंत्रित लक्ष्मी कारक चीज़ें आप स्थापित कर लीजिए जो भी आपके पास है, और फिर बस माँ के सामने एक तिल का तेल का दिया जला लीजिए। आप चाहें तो अगर तिल का तेल ना हो तो सरसों का तेल या घी का भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी देवता पितृ का ध्यान कर जाप प्रारंभ करना चाहिए। थोड़ा सा भोग रख लीजिए, सफ़ेद मिश्री, कोई सफ़ेद मिठाई और 27 अक्षर वाला महालक्ष्मी का ये मूल मंत्र आपको जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों ध्यान रखें, बैजंती माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्फटिक की माला, रक्त चंदन की माला। और टोटल जब से आप शुरू करेंगे आपको टोटल जाप, एक आम आदमी को मनोकामना पूर्ति के लिए 120 माला का जाप करना है। इसके बाद जब जाप पूरे हो जाएं तो दीपावली या किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको दशांश हवन करना चाहिए। दशांश हवन यानी 10वां भाग, जितने आपने जाप किए उसका 10वां भाग। और हवन के लिए सामग्री आपको सफ़ेद तिल, काले तिल, बेल के फल, बेलपत्र, पायस यानी खीर, थोड़ी गाय का घी, इन सभी सामग्री को आप समिधाओं को मिला लीजिए एक साथ और फिर आप दशांश हवन करें। अगर दशांश हवन करने में आप सामर्थ्यवान ना हो तो दशांश माला का जाप कर लीजिए। या फिर आप 5 किलो आटा ले लीजिए और 1.25 किलो गुड़ ले लीजिए। दोनों को मिला करके रोटियां बना सकते हैं और शाम के समय शुक्रवार के दिन आप गौ माता को खिला सकते हैं। 3 शुक्रवार आपको ये काम करना है। बुरी से बुरी दरिद्रता हो, पुरानी से पुरानी दरिद्रता हो, वो समाप्त होने लगती है। अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो आप उपाय कर रहे हैं, इसको पूर्ण करने के बाद 11 कन्या को भोजन कराकर 1 सिक्का और थोड़ी मेहंदी आपको उसको दान में देनी चाहिए। इससे भी अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। बस जो भी उपाय करेंगे आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु, अपने इष्ट पर, अपने देवी देवता पर, माता लक्ष्मी पर विश्वास करके करें। जो साधना करने वाले हैं वो 12 माला का दशांश हवन, 2 माला का तर्पण, 2 माला का मार्जन और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। और ये एक संपूर्ण अनुष्ठान का विस्तृतीकरण है। दोस्तों ये मंत्र आपकी किस्मत बदल सकता है, इसे मजाक में ना लें, इसे बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही इस मंत्र का अभ्यास कई लॉटरी विजेताओं ने किया है। बस प्रयोग थोड़ा सा अलग है लॉटरी के लिए, स्थापना सेम रहेगी। बस साथ में एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उस पर थोड़ा हल्दी लगाना है। हल्दी से इनफैक्ट स्वस्तिक बना लीजिए। और जो लोग को छाबड़ी बनानी आती है वो छाबड़ी बना सकते हैं। और इस हल्दी लगे सफ़ेद कपड़े में 7 कौड़ियाँ आपको रखनी चाहिए। कौड़ियाँ अभिमंत्रित हो, अगेन अभिमंत्रित करी हुई हो, सिद्धि की हुई हो, तब ये जल्दी काम करेगी, नहीं तो अपना समय ले सकती है। जो आपका लॉटरी का टिकट है या नंबर है या कोड है वो लिखकर हल्दी लगे सफ़ेद कपड़े पर रख दीजिए। और एक विशेष अभिमंत्रित अत्तर, या तो आप ले लीजिए कस्तूरी, मृग कस्तूरी का आपके पास प्योर अत्तर है तो वो ले लीजिए, और नहीं तो आप विशेष अभिमंत्रित जो अत्तर होता है वो 1 बूंद अर्पित कीजिए। या फिर चंदन का लेप उस पर आपको चढ़ाना चाहिए। और पास में ही पीले रंग का पुष्प या पीले रंग के फल या प्रसाद आपको थोड़े चढ़ाने चाहिए। प्राकृतिक फूलों की जो नेचुरल धूप होती है, फूलों की धूप, जैस्मीन की, गुलाब की, ये आपको अर्पित करनी चाहिए। और शुद्ध गाय का दीपक जलाइए। अब संपुट लगा करके आपको इसी मंत्र का जाप करना है। कैसे संपुट लगाना है? लीम का संपुट लगाना है। ओम लीम ऐम क्लीम श्रीम, ओम लीम ऐम क्लीम श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम लीम ऐम क्लीम श्रीम।
इस प्रकार से आगे पीछे संपुट लगाते हुए आपको जाप करना है दोस्तों। 120 दिन आपको लगातार इस उपाय को करना है, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। और उपाय को करने के बाद उन कौड़ियों को आप तिजोरी या गले में स्थापित कर दीजिए। कमाल आप स्वयं देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी लॉटरी निकल गई है और आगे आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इन कौड़ियों और कपड़े को बहती नदी में बहा देना चाहिए। नहीं तो आप इसे तिजोरी में स्थापित करके रखें। आप देखेंगे आपकी किस्मत बदलते हुए आप देखेंगे, आपको लॉटरी जीतते हुए आप देखेंगे। आप स्वयं देखेंगे। इस मंत्र का जाप करने के साथ साथ माँ को अगर आप इत्र और सुगंधित पदार्थ अर्पित करते हैं तो आपके घर में अजीब सी खुशहाली आती है। इन मंत्रों के जाप के लिए आप चाहें तो सुबह उठ कर के भी आसन पर बैठकर जाप शुरू कर सकते हैं। माता लक्ष्मी आपको सभी संकटों से मुक्ति दिलाएंगी। आप इसके जाप से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। सफलता पूर्वक आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। दुखों का विनाश होगा। परम ऐश्वर्य का उत्पादक है ये मंत्र और संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। परम सिद्धिदायक है और जो भी मनुष्य इस मंत्र का जाप कर लेता है वो सब कुछ जीतने वाला हो जाता। माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे इंसान का घर त्याग नहीं करती, बल्कि प्रत्येक जन्म में छाया की भांति आपके साथ लगी रहती है। जो मंद बुद्धि भी इस मंत्र को बिना जाने ही माँ लक्ष्मी की भक्ति करता है, उसे 1 करोड़ जाप वो कर भी ले, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो ये मंत्र उसके लिए सिद्धिदायक नहीं होगा। इसलिए जानकर गुरु द्वारा समझ कर ही इस मंत्र को युक्ति के साथ कोई मूर्ति या यंत्र के माध्यम से इसका रोज कम से कम आपको 28 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों, मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि समस्त बृजनारी परिवार का प्रत्येक सदस्य, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो सभी के जीवन में माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसा के रखे। आपके घर में अगर दरिद्रता है, दुख है, कलेश है, उसको दूर करे। अगर संतान का सुख नहीं है, आपको संतान दे और खूब सारा अपार धन लग्जरीज आपके जीवन में ले करके आए। लेकिन सबसे पहले आपको ही प्रयास करना है, खूब सारी मेहनत करनी है, सच्चे दिल से जम के मेहनत करनी है। साथ ही साथ अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। माता लक्ष्मी के यंत्रों के द्वारा माँ को आमंत्रित कर अपने घर में पॉजिटिविटी को लेकर के आना है, अपने सौभाग्य को जगाना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है। जिनको भी देखते हैं मदद किया करें। कभी भी देखते हैं किसी को बहुत ज़्यादा दुख में, चाहे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो, सभी से छोटी छोटी बातें इनको शेयर किया करें। कभी हमें नहीं पता कौन से उपाय कब किसकी लाइफ बदलते हैं। दोस्तों, सिर्फ 1 और 2 मिनट के वीडियोस देखने से, शॉर्ट्स देखने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएंगे। तरीके से दिशा का भान रखते हुए जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उत्तरमुखी होकर के करनी चाहिए, श्रेष्ठ होता है। पॉसिबल ना हो तो पूरबमुखी होकर के कीजिए। लाल आसन पर बैठकर कीजिए, लाल वस्त्र धारण करके कीजिए दोस्तों, और शुद्ध स्वच्छ अवस्था में सुगंधित तन से कीजिए। अपने मन को सुगंधित कीजिए और तब माता लक्ष्मी को मनाइए। आप देखिए माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आएंगी। इस साधना के दौरान किसी को कटु वचन नहीं कहने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, पति हो, पत्नी हो, संतान हो, कोई बाहर वाला आगंतुक हो, आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए, अपने घर को साफ सुथरा रखते हुए, जगमगाते हुए घर को रखते हुए माता लक्ष्मी को आमंत्रित कीजिए। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी कैसे आपके घर में सदा स्थायी रूप से छाया की तरह विराजमान होंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और एक बात और दोस्तों, जो भी आप कमाते हैं उसका 1% ही सही दान ज़रूर किया कीजिए। दान में बहुत शक्ति होती है। आप जितना कमाते हैं उसका 1% आप दान करके देखिए दोस्तों, आपके जीवन में अपने आप खुशहाली आने लगेगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय।